बारिश जब होती है तब सब थम सा जाता है और सब एक ही जगह स्टक हो जाते हैं और सब यही प्रे करते हैं कब ये बारिश रुके और वो बाहर निकल सके। और बारिश जिसके चलते हम सभी को पानी भी मिलता है और वही पानी हम सभी को जिंदा भी रखता है। लेकिन क्या हो अगर ये जो पानी हमें बारिश से मिलता है वो मिलना बंद हो जाए। सिंपली कहूँ तो क्या हो अगर बारिश होना ही बंद हो जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, तो कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। मैं अतुल पासी आपको आज के इस वीडियो में ये बताऊंगा कि पानी कितना जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए और साथ ही में बारिश की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए जानते हैं साइंटिफिक वे में कि क्या होगा अगर बारिश होना ही बंद हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में बारिश के वक्त 1 mm साइज जितने वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान से जमीन पर गिरते हैं और यही ड्रॉपलेट जब 0 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर गिरते हैं तब यही बारिश स्नो के रूप में यानी कि बर्फ के फॉर्म में गिरते हुए दिखती है। लेकिन क्या हो अगर ये सब होना बंद हो जाए। अभी आपको ये जस्ट एक नॉर्मल सी बात लग रही होगी और आपको यही लग रहा होगा कि और इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, तो आप इस बात पर गलत हो। ये इतनी बड़ी और डेंजरस सिचुएशन है जिसे जानकर आप शॉक हो जाओगे। सबसे पहले तो वाटर साइकिल ब्रेक हो जाएगी और वाटर साइकिल ये है कि समुद्र का जो पानी मॉइस्चर के फॉर्म में आसमान में जाता है और वहां जाकर वो बादल यानी कि क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप जो आसमान में बादल देखते हो वो और कुछ नहीं बल्कि समुद्र का पानी ही है और वही बादल फिर हमें बारिश के पानी के रूप में या फिर बर्फ के रूप में गिरते दिखता है। और ऐसे ही ये वाटर साइकिल काम करती है। और आपको ये बात पता है या नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी बारिश के पानी को टेस्ट किया हो या फिर उस पानी को पिया है तो वो पानी हमें खारा नहीं बल्कि नॉर्मल पानी जैसे ही लगता है। और वैसे तो वो समुद्र का पानी खारा ही होता है लेकिन वो उस वाटर साइकिल के चलते प्यूरिफाई हो जाता है। यानी कि समुद्र का पानी जब ऊपर जाता है तब उसमें से सभी इम्प्योर पार्टिकल्स निकल जाते हैं और वो ऐसे ही प्यूरिफाई हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपने बारिश के पानी को टेस्ट किया हो या फिर उस पानी को पिया है तो वो पानी हमें खारा नहीं लगता बल्कि वो पानी हमें नॉर्मल पानी जैसे ही लगता है। और ये सब इस वाटर साइकिल के चलते ही होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अगर बारिश होना ही बंद हो जाए तो ये वाटर साइकिल ही ब्रेक हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता ही होगा घास को बहुत ज्यादा पानी लगता है तभी वो जिंदा रह पाते हैं। और अगर कुछ सालों तक बारिश नहीं हुई तो जितने भी पेड़ पौधे और घास है वो सभी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और जो जमीन है वो भी बहुत ज्यादा ड्राई होने लगेंगी। और क्योंकि लोगों को खाना चाहिए होगा तो वो मैनुअली उनको वाटर देके खेती कर सकेंगे। और इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए समुद्र के पानी को लेकर उसे बड़े बड़े लैब में इलेक्ट्रोडायलिसिस या फिर डेस्टिलेशन के प्रोसेस की हेल्प से उसके खारेपन को हटाकर उस पानी को प्योर बनाया जाएगा और फिर उससे इरिगेशन की जाएगी। लेकिन उसको भी हम कुछ लिमिटेड टाइम तक ही यूज कर पाएंगे। और एक बात की अर्थ का 71% सरफेस एरिया पानी से कवर्ड है लेकिन इसमें से 2.5% ही फ्रेश वाटर है। यानी कि नदी झील और ग्लेशियर इनमें जो पानी होता है वो यूज करने लायक होता है और इसे ही फ्रेश वाटर कहते हैं। और जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है इसीलिए उसे यूज नहीं किया जा सकता। और जैसे कि बारिश होना बंद हो जाएगी और जो धरती पर फ्रेश वाटर मौजूद है लोग उसी का इस्तेमाल किया करेंगे और ठीक ऐसे ही 2500 साल बाद वो फ्रेश वाटर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और सारे पेड़ बारिश की कमी के चलते खत्म हो जाएंगे। तब इन पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे और साथ ही में दूसरों का शिकार करके खाने वाले बड़े से लेकर छोटे जानवर सभी की खाने की शॉर्टेज के चलते मौत हो जाएगी। और साथ ही में अनाज ना होने के चलते खाने की भी शॉर्टेज होने लगेगी। और साथ ही धरती से पेड़ खत्म हो जाएंगे तो इसके चलते खाने की ही शॉर्टेज नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी फिल्टर होना बंद हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वहीं पेड़ कम होने के चलते फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाएगी जिसके चलते हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और ठीक ऐसे ही इकोसिस्टम में काफी बदलाव यानी कि चेंजेस आने लगेंगे और जो ऑक्सीजन दुनिया में बाकी होगी वो करीबन 2000 साल तक चलेगी। और 2000 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब धरती से ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी और हर जगह बस कार्बन ही कार्बन मौजूद होगा। और हवा में जो मॉइस्चर यानी कि नमी मौजूद होती है वो पेड़ पौधों के चलते होती है और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसी के चलते हमें कम गर्मी लगती है। यानी कि
बिना मॉइस्चर के धरती का टेम्परेचर एक बहुत ही हाई रेट में बढ़ना शुरू हो जाएगा और साफ पानी की कमी के चलते दुनिया में गंदगी और भी बढ़ जाएगी और इससे बीमारियां बहुत ही आसानी से फैलने लगेंगी और साथ ही में साफ पानी के बिना मेडिसिन बनाना भी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ ही महीनों में पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म सी हो जाएगी, क्योंकि बिना पानी के जो बड़े बड़े टरबाइंस जो कि डैम में घूमते हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि पानी के फोर्स के चलते वो टरबाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और क्योंकि पानी होगा ही नहीं तो ये टरबाइंस कैसे घूमेंगे, और इसी के चलते कंपनीज और फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और देखते देखते आसमान की सैटेलाइट भी बंद हो जाएगी। और ऐसे ही बारिश ना होने के चलते ये हरी भरी धरती एक सूखे रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन साइंस की माने तो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही वो प्रोसेस बताया, ठीक उसी के चलते हम समुद्र के खारे पानी को फ्रेश बना के उसका यूज कर सकते हैं और वही पानी को हम साफ सफाई और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम सोलर पैनल्स और विंड मिल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाएंगे और साथ ही में जियोथर्मल स्टेशन की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाएंगे। लेकिन तब भी हम अभी के टाइम जितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर पाएंगे। और देखा जाए तो जियोथर्मल स्टेशन की हेल्प से हम कुछ समय तक ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाएंगे, क्योंकि जियोथर्मल स्टेशन धरती के कुछ ही एरियाज में इंस्टॉल किए गए हैं। यानी कि देखा जाए तो बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सी चीजें थम सी जाएंगी। और देखा जाए तो इस घटना के चलते इंसानों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा और साथ ही में इंसानों की हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा और इसी के चलते पॉपुलेशन रिवर्स होने लगेगी, यानी कि घटने लगेगी। और बारिश ना होने के चलते अर्थ की जो सरफेस है वो इतनी गर्म सी हो जाएगी कि वहाँ रहना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। और साइंटिस्ट के हिसाब से अगर उस समय लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो वो जिंदा रह पाएंगे, यानी कि धरती के कुछ मीटर अंदर ही जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि बारिश ना होने के 1000 साल बाद इंसान धरती की सरफेस पर तो नहीं लेकिन अंडरग्राउंड होकर जिंदा रह पाएंगे। यानी कि ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा अगर बारिश होना बंद हो जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही एक इंटेंशन था कि मैं आपको बता सकूं कि बारिश और पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। और आपने बहुत सी जगह पे ये देखा होगा कि लोग पानी का कैसे दुरुपयोग करते हैं। कम पानी का यूज करें, बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मैटर्स।